अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़हमन नबिय्यिना व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आयत नंबर 266 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछली आयतों में हमने इन्फाक फी सबीलिल्लाह से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। पहला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा वो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल था, जो हमने पढ़ा था कि एक बीज अगर ज़मीन में डाला जाए तो उससे 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली पे 100 दाने होते हैं। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा वो नेगेटिव एग्जाम्पल था, जिसमें ये बताया गया कि एक चट्टान है जिसके ऊपर मिट्टी जम गई है और अगर तेज़ बारिश आती है तो वो सारी मिट्टी धुल जाती है। और फिर आगे हमने पढ़ा कि एक बाग है जो ऊंचाई पर है, जो हर हाल में खूब फल देता है। ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल था। अब इस आयत में हम वापस से एक नेगेटिव एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऐसे कंटिन्यूअसली मिसालों की सीक्वेंस है। आयत नंबर 266 अयवद्दु। तो अयवद्दु में जो हमजा आ रहा है वो इस्तिफामिया है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। क्या चाहता है? अहदकुम, कोई एक तुम में से, अन तकूना, के उसके लिए हो, जन्नतुन, एक बाग। जन्नत का मतलब होता है बाग। अयवद्दु, वद्द यवद्दु से है। यवद्दु का माना होता है चाहना, पसंद करना, और वुद कहते हैं खालिस मोहब्बत को, और इसी से लफ्ज मवद्दत निकला है। और अल वुदूद अल्लाह का एक नाम है और अल्लाह की सिफात भी है। एक और लफ्ज हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, युरीदु, वो चाहता है, जिसका माना भी हम करते हैं चाहता है, लेकिन यहाँ यवद्दु कहा गया। यवद्दु मुकम्मल गहरी मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं। मवद्दत वो होती है जो एक मर्द अपनी बीवी के लिए महसूस करता है जिस दिन उसकी शादी होती है, यानी वो उस पर फिदा होता है, ये होती है मवद्दत। देखिए, अगर हम इसका सिंपल ट्रांसलेशन करें कि क्या तुम में से कोई एक पसंद करेगा कि उसके पास एक बाग हो, तो असल में ये ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं होगा, बल्कि ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि क्या तुम में से हर एक ये पसंद नहीं करेगा कि उसके पास एक बाग हो। यानी असल में कहने का मतलब ये है कि क्या तुम में से हर एक ये पसंद नहीं करेगा, क्या ये चीज़ हर एक इंसान को अपील नहीं करती, क्या हर एक को ये मन नहीं होता, क्या हर एक इतना ज़्यादा इससे मोहब्बत नहीं करता कि उसके पास एक बाग हो। और ये बिल्कुल सच है, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक बाग हो। हर एक का सपना होता है कि एक बाग हो जिसमें खूब सारे दरख्त हों, जिसमें हरियाली हो, जिसमें कुआँ हो या पानी का कोई झरना हो सकता है कोई शख्स ये कहे कि नहीं, मैं तो बहुत हाई राइज़ बिल्डिंग में बहुत अच्छी जगह पर मेरा अपार्टमेंट है और मैं खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता हूँ, मुझे बाग की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखें, हकीकत में हर एक शख्स जब उम्र बड़ी हो जाती है, जब बुढ़ापे की तरफ पहुँचने लगता है, तो वो चाहता है कि उसके पास एक बाग हो। और आप देखिए, हाई राइज़ अपार्टमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा महँगे फ्लैट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? रूफ टॉप पे उनके अंदर गार्डन्स होते हैं। और ये सिर्फ़ पुराने लोगों की बात नहीं है जो डेज़र्ट्स में रहते थे, कि उनकी ख़्वाहिश होती थी कि उनके पास बाग हो, बल्कि हर इंसान की फ़ितरती ख़्वाहिश होती है कि उसके पास एक बाग हो। और जो लोग घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? नेचुरल ब्यूटी की तरफ, जहाँ बाग हो, पेड़-पौधे हों, हरियाली हो। फिर आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मिन नखीलिन, खजूरों का, व अनाबिन, और अंगूरों का। खजूर के दरख्त आज भी दुनिया भर में एक्सोटिक ब्यूटी की अलामत समझे जाते हैं। आप पाम ट्रीज का मंजर इमेजिन करें, खूबसूरत सीनरी, आरामदेह क्लाइमेट, सुकून भरा माहौल, गहरी खूबसूरती की अलामत है पाम ट्रीज। और अरब्स के लिए ये थोड़ा मुख्तलिफ था। अरब्स के लिए पाम ट्रीज सिर्फ खजूर देने वाला दरख्त नहीं था, बल्कि खजूर की गुठली भी वो इस्तेमाल करते थे उसको दोबारा उगाने के लिए। कभी कभी उसमें से एक किस्म का आटा भी बनाते थे उसकी गुठली से। पाम ट्रीज के पत्ते हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए काम आते थे, उसका तना
तोड़कर वो फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आते थे। तो पाम ट्रीज़ ये सिर्फ़ खूबसूरती की निशानी नहीं थी, बल्कि ये मज़बूती की निशानी भी थी। क्योंकि ये क्या करते थे कि अपने बाग की बाउंड्रीज़ पर पाम ट्रीज़ लगाते थे, ताकि बाग को ज़्यादा तेज़ हवा, आँधी, धूप सबसे प्रोटेक्शन मिले, और अंदर ये लगाते थे कमज़ोर पौधे, फलदार पौधे पौधे, जैसे अंगूरों की बेलें वगैरह। तो ये बाग सिर्फ़ खूबसूरती की निशानी नहीं है, बल्कि एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर इस मिसाल को समझें, तो कहने का मतलब ये है कि क्या तुम में से हर एक ये नहीं चाहेगा कि उसका एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट हो जो मुसलसल इनकम दे रहा हो उसे? क्योंकि आप देखें, इस एग्ज़ाम्पल में कहा गया बाग, यानी ज़मीन जो होती है वो एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट होती है, और उसकी पैदावार जो होती है वो आपकी इनकम होती है। फिर आगे फरमाया तजरी, बहती हो, जीम रा या इसका रूट है, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, तहत कहते हैं नीचे को, ता हा ता इसका रूट है, बीनीथ इट, फौका यानी ऊपर, तहता यानी नीचे, मिन तहती अल अनहार, उसके नीचे से नहरें, लहू उसके लिए, फीहा उसमें, मिन कुल्ली हर किस्म के, तमरातिन फल हैं, यानी सिर्फ खजूर और अंगूर नहीं, बल्कि हर किस्म के फल हैं। और समरात का माना होता है फ्रूट्स, जो अक्सर माना किया जाता है फ्रूट्स, लेकिन समरात के अंदर अनाज भी आ जाते हैं, हर तरह के खाने का सामान समरात में आ जाता है। तो ये एक ऐसा बाग है जिसमें खजूरों के दरख्त हैं, अंगूरों की बेलें हैं, और हर किस्म के फ्रूट्स इसमें मौजूद हैं। तमरात में हर किस्म के फ्रूट्स, हर किस्म की वेजिटेशन सब इंक्लूडेड होता है, और इनके अंदर पानी का भी ऑटोमेटिक बंदोबस्त है। तो आप देखें कि अगर किसी के पास एक खूबसूरत सा बाग हो, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उस उन पौधों में पानी कैसे पहुंचेगा, क्योंकि पहले ज़माने में पानी दूर हुआ करता था, कुओं से खींचकर पानी जानवरों पर लादा जाता था, और फिर उसे लाकर बाग में पिलाया जाता था। तो ये बहुत बड़ी मेहनत का काम था। यहाँ कहा जा रहा है कि पानी की नहरें खुद ब खुद उसमें मौजूद हैं, और इरिगेशन का पूरा इंतज़ाम है। अब आप एक बार फिर से इस बाग को इमेजिन करें। ये ऐसा खूबसूरत सा बाग है जिसके अंदर खजूर हैं, अंगूर हैं, और बहुत से फल फ्रूट हैं, और उसके अलावा पानी की नहरें बह रही हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, कंटिन्यूटी का पूरा इंतज़ाम है कि पानी और इरिगेशन का ज़रिया भी मौजूद है। व अस्वाबहुल किब्रू, और पहुँचे उसे बुढ़ापा। किसे? उस बाग के मालिक को। अस्वाब युसीबु, मुसीबत भी इसी से, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहुँचे उसे बुढ़ापा। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल होने वाला है, और अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे थे वो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था, लेकिन अब उस शख्स को बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आप इस आयत में नोट करें, स्टार्टिंग में कहा गया था अयवद्दु अहदकुम, तुम में से किसी एक को। ये हमसे बात हो रही थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खिताब कर रहे थे कि क्या तुम में से कोई एक नहीं चाहता, क्या तुम में से हर एक को ये ख्वाहिश नहीं कि उसके पास बाग हो? और फिर यहाँ कहा कि असाबहुल किब्रु, और उसे बुढ़ापा पहुंचे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहे कि और तुम्हें बुढ़ापा पहुंच जाए, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। इतनी खूबसूरती से इस बात को कहा गया है कि जब मिसाल अच्छी चल रही थी, जब पॉजिटिव था एग्जाम्पल, तो हमारी तरफ निस्बत कर रखा था। सेकंड पर्सन में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे थे कि तुम हमसे बात कर रहे थे तुम कहकर। और जब एग्जाम्पल नेगेटिव होने लगा, जब प्रॉब्लम डिस्कस होने लगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस परेशानी को हमसे दूर कर दिया, उस मुसीबत को हमसे दूर करके किसी और को इमेजिन करने के लिए कहा कि सोचो कि अगर उससे पहुंचे बुढ़ापा जिसके पास ये बाग हो, वलहू, और उसकी, ज़ुर्रियतुन, औलाद हो, दुअफ़ाउ, कमज़ोर, छोटी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो बाग है और उस बाग का जो मालिक है वो बूढ़ा हो चुका है। अब बाग चाहे कितना भी खूबसूरत हो, चाहे उसमें इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी हो, लेकिन उसको मेंटेन करने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो ये शख्स बूढ़ा हो गया है, और उसके पास जो औलाद है उसकी, वो अभी कमज़ोर है, अभी छोटी है, वो उस बाग की देखभाल नहीं कर सकती। देखिए, जब किसी के पास कोई बिज़नेस होता है, कोई बहुत फ्लरिशिंग उसका बिज़नेस होता है, तो अक्सर जो इंसान होता है वो अपने बच्चों पर डिपेंड करता है। और पुराने ज़माने में भी मैन पावर जो इंसान का हुआ करता था, वो अपनी औलाद हुआ करती थी।
तो इंसान सोचता है कि मेरे बाद इसको देखने वाला कोई है, इसका फ़ायदा उठाने वाला कोई है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी औलाद भी अभी कमज़ोर है, छोटी है, वो उस बाग को नहीं सँभाल सकती और बूढ़ा मालिक भी कमज़ोरी की वज़ह से बाग को अब नहीं सँभाल सकता। तो अब आप सोचें कि ये इंसान के बुढ़ापे में कितना बड़ा दुःख है उसके लिए कि उसका एक बहुत फ्लरिशिंग सा बिज़नेस है, लेकिन अब उसे सँभालने वाला कोई नहीं। वो खुद भी नहीं कर सकता और उसकी औलाद भी अभी कमज़ोर है। अगर इसके बाद कोई और डिज़ास्टर ना भी आता तो ये खुद में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व असाबहा और पहुँचे उसे। हा की ज़मीर उस बाग की तरफ जा रही है कि पहुँचे उस बाग को इअसारुन एक बगोला, फ़ीही उसमें नारुन आग हो। बगोला क्या होता है? टॉर्नेडो जैसी आंधी। एक तेज़ आंधी या तूफ़ानी हवा जो ज़मीन से सीधी ऊपर की तरफ उठती है और तेज़ी से आगे की तरफ चलती है। फिर चलते-चलते वो उस बाग तक पहुँची। इअसारुन आइन स्वाद रा इसका रूट है। असर कहते हैं किसी चीज़ को निचोड़ना, स्क्वीज़ करना। किसी चीज़ को ख़ास तौर पर किसी चीज़ को निचोड़कर उसमें से लिक्विड निकलता है। असीर कहते हैं जूस को अरबी में। बादल जब आपस में स्क्वीज़ होते हैं और उसके अंदर से बारिश निकलती है तो उसे भी मुअस्सिरात कहते हैं। तो ये सेम आइडिया है। तो इसार से मुराद है तेज़ हवा, टॉर्नेडो जैसी हेवी विंड जो प्रेशर बनाती है, मिट्टी उड़ाती है और ज़मीन को झंझोड़ देती है, हाई प्रेशर विंड। फ़ीही नारुन और उसमें आग हो। आग से मुराद है कि उसमें सख्त गर्मी हो, शिद्दत की हरारत हो। यानी गर्मी इतनी शदीद हो कि उसमें आग जैसा महसूस हो। आग बगोला उर्दू में भी आपने सुना होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसी हवा ने उस बाग पर हमला कर दिया। फ़अहतरक़त तो वो जल गया। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही अमेज़न फ़ॉरेस्ट फायर पर था। पूरे के पूरे जंगल, पूरे के पूरे हरे-भरे जंगल जल जाते हैं जब इस तरह से कोई आग पकड़ लेता है जंगल। तो यहाँ इस बाग ने इस गर्म हवा से आग पकड़ ली और पूरा का पूरा जल के ख़त्म हो गया। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु वाज़े करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए अल आयाती निशानियाँ लअल्लकुम ताकि तुम ततफ़क्करून तुम गौर व फ़िक्र करो। तुम गहराई से सोचो, तुम तदब्बुर करो। यानी अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें ये मंज़र इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम खुद सोचो कि ये क्या हुआ। तो अब हम सोचते हैं, समझते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था। सबसे पहली बात तो ये कि किसी शख्स के पास अगर ऐसा बाग हो, तो ये बाग कोई मामूली बात नहीं। इस बाग का लगाना एक बहुत बड़ी बात है। बाग के लगाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उस पे वक़्त लगाना पड़ता है, उसमें अपना ज़हन और अपने इमोशंस सब कुछ लगते हैं, एक बाग को लगाने में। तो इस शख्स ने एक बाग लगाया और बाग उम्दा किस्म का फल दे रहा था और उसमें इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी थी। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान जब दुनिया में मेहनत करता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसे आखिरत में इसका फल मिलेगा और दूसरी उम्मीद उसे अपनी औलाद से होती है कि औलाद मेरे लिए सदका जारिया बनेगी और मेरे लिए दुआएं करेगी और इसके ज़रिए भी मेरी आखिरत संवर जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस मिसाल को पीछे वाली मिसाल के साथ कॉन्ट्रास्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहली मिसाल जो हमने पढ़ी थी जिसमें कहा था कि एक बीज जो ज़मीन में बोया जाता है, उससे 7 बालियाँ निकलती है और हर बाली पर 100 दाने होते हैं। यानी 700 दाने और ये मिसाल सदका जारिया की मिसाल थी। यानी आपने एक नेकी का काम किया, उससे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, उनके ज़रिए वो नेकी आगे बढ़ी और फिर लोग आगे से आगे फ़ायदा उठाते गए, तो वो जो दाने हैं वो 700 इंटू 700 इंटू 700 और ये सारी नेकियां आपके खाते में भी जुड़ती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा दिया, अब वो बच्चा बड़ा होकर टीचर बनता है। अब उसकी जो सैलरी आ रही है उसके ज़रिए उसका घर चल रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और क्योंकि वो टीचर बन गया है तो वो और बाकी बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो ये सारी खैर भलाई जो आगे से आगे फैल रही है, उस एक सदके की वजह से जो आपने दिया था उस एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये सारी नेकियां आपके खाते में भी जमा हो रही है। ये है सदका जारिया।
तो 700 दाने 700 दाने 700 दाने 700 इंटू 700 इंटू 700 नेकियां बढ़ती जा रही है, कई गुना आपके खाते में जमा होती जा रही है। ये है सदका जारिया का कॉन्सेप्ट। तो नेकी करने वाले को ये पता भी नहीं कि उसकी एक नेकी आगे कितनी खैर बरकत लाई है और उसका कितना बड़ा अजर मिल रहा है उसे। लेकिन अब इस मिसाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि एक शख्स है जिसका बाग है, पूरा बाग है, लेकिन उसके बावजूद वो बूढ़ा हो चुका है, उससे वो फायदा नहीं उठा सकता, उसके बच्चे भी कमजोर हैं, उसके बच्चे भी उससे फायदा नहीं उठा सकते। यानी बुढ़ापे में अब उसका कोई सहारा नहीं है, यहां तक कि उसके बच्चे भी भूखे हो सकते हैं, उसके बच्चों के लिए भी अब उसके पास कोई इंतजाम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि असल में ये दोनों मिसालें कयामत के दिन की है। ये दो मुख्तलिफ हालात हैं। एक शख्स जो एक दाना बीज बोकर आता है और वो कई गुना उसका अजर पाता है, और ये दूसरा शख्स है जिसके सामने उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, उसकी नेकियों में से कुछ भी बाकी नहीं रहा है और उसका जो बाग उसने लगाया था वो भी जल चुका है और अब उसके पास खुद भी कुछ नहीं है और पीछे भी वो कुछ ऐसा छोड़कर नहीं आया है कि उसका सदका जारिया बने, तो वो खाली हाथ है अल्लाह के सामने। यानी ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन गलत नीयत के साथ, तो वो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो समझाया हमें ये जा रहा है कि हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस दुनिया में, उसको सोच समझ के करो और करने के बाद उसे ज़ाया ना करो मन, रिया और अदा के ज़रिए। देखिए, इसे एक और तरीके से हम समझते हैं। मान लीजिए एक शख्स है जिसके दुनिया में 2 बैंक अकाउंट्स हैं। वो अपने फंड्स एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो क्या उसने अपना पैसा खर्च किया? नहीं, उसने बस यहाँ से निकाला और दूसरे अकाउंट में डाल दिया। तो इसी तरह से जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो हम हमारे दुनिया के अकाउंट से पैसे हमारे आखिरत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों ही अकाउंट हमारे ही हैं। असल में हमने कुछ खर्च नहीं किया, बल्कि हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और वो आखिरत का अकाउंट हमेशा बाकी रहने वाला अकाउंट है। तो दुनिया में जो बैंक अकाउंट होते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 2%, कुछ मिनिमम इंटरेस्ट, जो कि हमारे लिए हराम किया गया है। लेकिन सदके के ज़रिए जो हम अल्लाह के पास हमारे अकाउंट में, आखिरत के अकाउंट में जो कुछ हम डिपॉज़िट करवाते हैं, उसको अल्लाह कई गुना बढ़ा-चढ़ा के हमें देता है। कुछ परसेंटेज नहीं, बल्कि मल्टीपल्स कहा गया है, 700 गुना। और ये भी कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके लिए चाहता है, उसके लिए और बढ़ा देता है। आप देखिए, दुनिया में जो हम ज़ेवर, सोना, चांदी जमा करते हैं, जो कपड़े, जो सिल्क वगैरह जमा करते हैं, क्या होता है उनके साथ? कभी चोरी हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी खो जाता है, कभी फिजूल जगह पर खर्च हो जाता है, कभी हम मर के यहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं, कभी कोई सिल्क वगैरह होता है तो उस पे कीड़ा लग जाता है, वो खराब हो जाती है चीज़ें। और बैंक में भी जो अमाउंट पड़ा होता है वो कितना सिक्योर है? अगर इंडियन बैंक हम देखें तो सिर्फ 5 लाख तक अमाउंट सिक्योर है और उसके बाद कोई अमाउंट की सिक्योरिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बाग लगाओ जिसका फल तुम आखिरत में खा सको, और बाग लगाने के बाद उसे जलाओ मत, अपनी नेकियों को नलिफाई मत करो। सदका अगर दे चुके हो तो बस उसे महफूज रखो, उसकी हिफाजत करो, उसे ज़ाया ना करो। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि क्या तुम में से हर एक ये नहीं पसंद करेगा कि उसके पास एक बाग हो, खजूरों का और अंगूरों का, जिसके नीचे से नहरें बह रही हो और उसमें हर किस्म के फल हों, और फिर उस शख्स पर बुढ़ापा आ जाए और उसके बच्चे कमज़ोर हों और अचानक उस पर आग से भरी आंधी आ जाए और वो बाग जलकर खाक हो जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। आयत नंबर 267, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू खर्च करो, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से। देखिए, सबसे पहले तो इस आयत में जब कहा गया कि खर्च करो, तो उलमाओं के दिल में ये सवाल आया कि कौन से खर्च करने की बात की जा रही है? ज़कात की बात की जा रही है या सदके की बात की जा रही है? क्योंकि ज़कात तो हर इंसान पर फ़र्ज़ है। तो इसका जवाब ये है कि ये ज़कात और सदके दोनों ही की बात हो रही है। तय्यब यानी उम्दा, हलाल, पाकीज़ा, खरी, साफ़-सुथरी चीज़।
मा कसब तुम, जो कमाई की तुमने, तुम्हारे अपने हाथों से कमाई हुई चीज में से खर्च करो, जिसको तुमने मेहनत से कमाया है, अपनी कमाई में से खर्च करो। यानी ये ना करो कि किसी के माल को नाजायज तरीके से ले लो और फिर उसमें से खर्च करो, या किसी और की चीजों को अपना बना लो और फिर उसमें से खर्च करो। खुद अपनी मेहनत की कमाई से खर्च करो और तय्यब में से खर्च करो, यानी पाकीज़ा चीज़ में से खर्च करो। देखिए, आज के ज़माने में जो हम कमाते हैं वो पैसा होता है, लेकिन पुराने ज़माने में जो लोग उगाते थे चावल, गेहूँ वग़ैरह, वो उनकी कमाई हुआ करती थी। और वो जो चावल और गेहूँ के जो ड्रम हैं या बोरे हैं, उसमें से जो घटिया किस्म का, जो सबसे बेकार किस्म का जो चावल या गेहूँ हुआ करता था, उसे अलग निकाल दिया जाता था और उम्दा किस्म के चावल को अलग रख लिया जाता था। और जब सदका देने की बात आती, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आती, तो वो जो घटिया किस्म का चावल है या घटिया किस्म का जो सबसे बेकार क्वालिटी का जो अनाज है, उसे सदके में दे दिया जाता था। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं, खर्च करो उम्दा में से, बेहतरीन में से। यानी जब सदका दो, तो अपनी अच्छी चीज़ों में से सदका दो। ये नहीं कि अपने पुराने घिसे-पिटे खराब कपड़े निकाल कर दे दो, खराब जूते, खराब सामान, खराब बैग्स वगैरह निकाल देते हैं और हम उन्हें कई बार चैरिटी में दे देते हैं। तो अल्लाह कहता है नहीं, अच्छी चीज़ें चैरिटी में दो। और दूसरा मतलब उसका ये है कि तुम्हारी कमाई भी पाक हो, हलाल तरीके से कमाया गया माल हो और उसमें से सदका दो। हराम पैसे में से सदका निकाल कर मत दो। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक शख्स है, उसका एक रेस्टोरेंट है, उसने उसमें शराब भी सर्व करता है वो। अब वो कहता है कि अगर मैं शराब सर्व ना करूँ तो लोग आते ही नहीं यहाँ पे खाना खाने। और वो क्या कहता है कि ये जो शराब से जो पैसा निकलता है, उसको हम वापरते नहीं हैं, उसका हम प्रॉफ़िट यूज़ नहीं करते, उसका हम सारा पैसा ज़कात में दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, सदका कर देते हैं उस पैसे का। यानी इस शख्स का यकीन ये नहीं है कि अल्लाह मुझे रिज़्क देता है, उसका यकीन ये है कि इस शराब के ज़रिए मेरा रिज़्क आता है। और अगर उससे ये कहा जाए कि ये सदका काबिल कबूल नहीं, तो कहता है नहीं, नहीं, ये पैसा हम किसी इस्लामिक कॉज़ के लिए नहीं देते, हम किसी मस्जिद बनाने के लिए नहीं देते, हम किसी मुस्लिम की मदद करने के लिए नहीं देते, बल्कि हम ये तो नॉन मुस्लिम्स को दे देते हैं। आप चाहे कहीं भी दें, ये सदका काबिल कबूल नहीं है। आप देखिए, लोग हराम तरीके से पैसा कमाते हैं और अपने कैश काउंटर में पीछे आयतुल कुर्सी अल्लाह का नाम लिखते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या वो आपकी हराम कमाई हलाल में बदल जाएगी? पहले लोग हराम तरीके से पैसा कमाते हैं और जब उन्हें गिल्ट होता है, जब उन्हें एहसास होता है, तो फिर वो बड़े-बड़े चेक्स लिखते हैं चैरिटी में, बड़ा-बड़ा अमाउंट देते हैं और उस पैसे से हज करने जाते हैं, बार-बार उम्रा करने जाते हैं और उसी के पैसे से फर्स्ट क्लास की एयर टिकट खरीदते हैं और फिर काबा के सामने खड़े होकर अपनी मुरादें माँगते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मुरादें पूरी हो जाएगी। और यही लोग जब नॉन-वेज खरीदने जाते हैं, जब चिकन खरीदने जाते हैं, तो चेक करते हैं 10 बार कि ये सही तरीके से हलाल किया हुआ चिकन है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि जिस पैसे से तुम चिकन खरीद रहे हो, वो हलाल है या नहीं? चिकन कितना ज़बीहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी कमाई हलाल नहीं है। तो असल में अल्लाह यहाँ पर चाहता है कि तुम मेहनत करो और मेहनत से जो पैसा कमाओ, उसमें से उम्दा चीज़ का सदका दो, ताकि तुम्हें उसका फ़र्क महसूस हो, ताकि तुम्हें एहसास हो, एक हल्का-सा दर्द हो उसे देने में। और ये बात याद रखें कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि जो कुछ कमाया सारा का सारा दे दो, बल्कि कहा जा रहा है कि जो कुछ कमाया उसमें से दो, यानी थोड़ा उसमें से दो। मिम्मा, और उसमें से जो अखरजना, हमने निकाला, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी, ज़मीन में से। तो यहाँ 2 तरह की कमाई की बात हो रही है। एक तो वो जो तुमने अपने हाथों से मेहनत करके कमाया वो, और दूसरा जो ज़मीन निकालती है, फसल, खेती, पैदावार। अल्लाह कहता है हमने ज़मीन में से निकाला जिसे। अब ज़रा किसान के बारे में सोचिए। किसान बीज डालता है, ज़मीन तैयार करता है, पानी देता है, बाग की देखभाल करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और फ़िज़िकल एफ़र्ट लगता है उसका। लेकिन आखिर में फसल ज़मीन से कौन निकालता है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह तब तक नहीं देता जब तक तुम खुद मेहनत ना करो, काम ना करो। तो जो कुछ हम कमाते हैं वो हमारी मेहनत के साथ-साथ अल्लाह की अता भी है। दोनों में से अगर एक भी चीज़ ना हो, यानी अगर आप मेहनत ना करें तो अल्लाह अता नहीं करता, और अगर अल्लाह अता ना करे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो,
उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। इसमें 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम तो ये है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह रिस्क देना चाहेगा, तो वो खुद दे देगा। यानी मेहनत नहीं करना चाहते, बस बैठे रहते हैं, कोशिश नहीं करते। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो बस बैठा है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अल्लाह नहीं चाहता इसलिए मेरे पास रिस्क की कमी है। अल्लाह जब दरवाज़े खोलेगा तब हम देखेंगे, इंशाअल्लाह दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह चाहता है कि तुम खुद मेहनत करो, तुम अपना रिज़्यूमे डालो, तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करो, तुम इंटरव्यूज़ दो, तुम कोशिश करो, तुम पढ़ाई करो। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक फ़ील्ड में जॉब नहीं लग रही, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपको इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जॉब नहीं लग रही और 2 साल हो गए, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं लग रही, तो अल्लाह ने ये रास्ता नहीं खोला है, लेकिन बहुत से दूसरे रास्ते अभी मौजूद हैं। आप जाओ, कुछ नहीं कर सकते तो टैक्सी चलाओ, कुछ नहीं कर सकते तो मैकेनिक बन जाओ, लेकिन अपने रोज़ी का ज़रिया ढूँढो, कोई कोशिश करो। इसको अपनी ईगो का मसला मत बनाओ, इसको अपने स्टेटस का मसला मत बनाओ। हलाल रिज़्क कमाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पे बहुत ज़्यादा बड़ा अजर है। ज़रूरी नहीं कि आपकी एजुकेशन के लेवल के मुताबिक ही आपकी जॉब होनी चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक, आपकी स स्टेटस के मुताबिक ही आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जो ज़रिया दे अल्लाह उसे अपना लो अल्लाह का शुक्र करते हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका दूसरा ज़रिया भी खोल देगा। दूसरी एक्सट्रीम होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जॉब मिली है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मुझे इतना-इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिफ़ाइड हूँ, तो ये मेरी मेहनत का नतीजा है। ये मेरे ज़हन और मेरे अक्ल और मेरी इल्म का नतीजा है कि मुझे ऐसी बढ़िया जॉब मिली है। मैं इतना कमाता हूँ। मैं। लेकिन इस बात को अच्छे से समझो कि तुम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, ज़मीन खोद लो, बीज डाल लो, अगर अल्लाह ना चाहे, तो उस बीज को ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उस बीज को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। तुम्हारे पास तुम्हारा रिज़्क पहुँचाने वाला अल्लाह है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमारे बस में नहीं है और ये पूरा का पूरा हम अल्लाह पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें भी कोशिश करनी होगी। दोनों चीज़ बराबर चाहिए। वला और ना तयम्ममु, तुम इरादा करो। तयम्मुम का जो रूट है वो है या मीम मीम और इसका मतलब है किसी चीज़ को डेलिबरेटली चूज़ करना, कसद करके उसे चुनना, इरादा करके किसी चीज़ को चुनना। तयम्ममु, तयम्मम या तयम्ममु से है। अच्छा, तयम्मुम हम किसको कहते हैं? वज़ू के लिए अगर पानी ना हो तो हम मिट्टी को हाथ लगाकर चेहरे और हाथ की मसा करने को तयम्मुम करना कहते हैं। यानी पानी अगर ना हो तो मिट्टी से तहारत हासिल करने की नियत करना। वला तयम्ममु और ना तुम इरादा करो अल खबीसा नापाक का। खबीस यानी नापाक, डिफेक्टिव, गलत किस्म का। खबीस जो है वो खबाहत से है। खबाहत यानी गंदी, गली सड़ी चीज़। मिन्हु तुनफिकूना, उसमें से जो तुम खर्च करते हो। वलस्तुम, हालांकि नहीं तुम, बिआखिज़िही, तुम लेने वाले उसे। अखज़ यअखुज़ु से है, आखिज़िही। इल्ला अन, मगर ये कि तुग़मिदू, तुम चश्मपोशी कर लो, मगर ये कि तुम आँख बंद कर लो। चश्मपोशी करना यानी कि नीचे वाली पलक को ऊपर वाली पलक पर रख देना, आईलैशेज़ को आपस में ऐसे मिलाना कि नज़र भी आ रहा है और आँखें बंद भी है थोड़ी-सी। और ऐसा करने से आप देखें चेहरा भी थोड़ा-सा बिगड़ जाता है। इसमें पूरी तरह से आँखें बंद भी नहीं होती और पूरी तरह से खुली भी नहीं रहती। तो यानी देख कर अनदेखा कर देना। इग़माज़ कहते हैं चश्मपोशी को डेलिबरेटली इग्नोरिंग, दरगुज़र करना, देखकर भी अनदेखा कर देना, एराज़ बरतना। और गम्स जो है ना वो डोज़िंग को यानी लाइट स्लीप को भी कहते हैं। आर्ज़ी नींद, जैसे थोड़ी देर के लिए सो गए। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम सदका देने का इरादा करो, तो घटिया चीज़ देने का इरादा ना करो। गंदी चीज़, लो क्वालिटी की चीज़, नापाक चीज़ देने का इरादा ना करो। हालाँकि नहीं तुम लेने वाले उसे, मगर ये कि तुम खुद अपनी आँखें सिकोड़ लो।
यानी अपना चेहरा बिगाड़ लो लेते समय। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ सदके में ना दो कि अगर तुम खुद लेने वाले की जगह हो तो तुम उसे मुँह बिगाड़ कर, आँखें सिकोड़ कर लो। यानी तुम खुद उसे लेने वाले नहीं, तुम खुद उसे पसंद करने वाले नहीं कि कोई तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दे। कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं कोई चैरिटी ड्राइव चल रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर कपड़े या बर्तन या कुछ खाने-पीने का सामान वग़ैरह यहाँ पर आप दो। तो लोग क्या करते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और उसमें से ढूँढते हैं कि सबसे ज़्यादा पुराना, सबसे ज़्यादा खराब, सबसे ज़्यादा पहना हुआ, गला हुआ कपड़ा कौन-सा है, उसे निकालते हैं और उसे सदके में दे देते हैं। या पुराना खाना या कोई ऐसा थोड़ा-सा बचा हुआ खाना, जो कोई आपको दे अगर खाने के लिए, तो आप खुद कभी उसे लेना पसंद ना करो। आँखें नीची कर लो या आँखें सिकोड़ लो या मुँह को हल्का-सा फेर कर उस सामान को लो। ऐसा सामान, ऐसी खराब चीज़ें किसी और को निकाल के मत दो, जो तुम्हारे काम की नहीं, जो उसके भी काम की नहीं। लेकिन वो मजबूरी में उसे ले ले कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे ये लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब असल में ये है कि खुद अपने आप को लेने वाले की जगह पे रखो और सोचो कि कहीं कोई तुम्हें अगर ऐसी चीज़ दे, तो क्या तुम लेना पसंद करोगे? तो जो भी तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो, जो भी तुम सदके में देते हो, वो तुम्हारी अपनी कमाई हो, अपनी मेहनत की कमाई हो, उसमें से जो तैयब हो, पाक हो, अच्छा हो, साफ-सुथरा हो, वो निकाल कर सदके में दो और अपने पास से खराब चीज़ें निकाल कर सदके में ना दो। ये तो हम सदके की बात कर रहे हैं, कुरान मजीद में इसका हुक्म आया है कि अच्छी चीज़ निकाल कर सदके में दो। ये तो हुई सदका खैरात की बात। लेकिन उसके अलावा भी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जब भी आप किसी को कुछ दें, तो ख़्याल करें कि चीज़ अच्छी हो, उम्दा हो, लेने वाला लेकर उसे खुश हो। ऐसी चीज़ ना दें कि जो आप खुद लेना भी पसंद ना करें। ऐसी चीज़ ना दें जो उसके काम की ना हो, जो बेकार हो, रद्दी हो, खराब हो। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेन-देन करते हैं, जब हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कुछ देते हैं, ये सारा कुछ देने में भी अजर सवाब है। कई बार लोग गिफ्ट्स जो देते हैं, तोहफ़े देते हैं, वो तोहफ़े अपने पास कोई रखी हुई कोई ऐसी चीज़ होती है जो कभी काम नहीं आ रही होती, जो बेकार सी पड़ी होती है, जो उसे निकाल कर गिफ्ट कर देते हैं। और कई बार कुछ लोग खरीद कर लाते हैं देने की चीज़, लेकिन वो सबसे घटिया क्वालिटी की सबसे सस्ती चीज़ खरीदते हैं, जो वो खुद भी पहनना, खुद भी यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो सामने वाले को जो भी दे रहे हो, आप ऐसा दो कि खुद भी लेना पसंद करो। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दे, तो आप भी उसे लेना पसंद करो। किसी को कुछ दो तो अच्छी चीज़ दो, महज़ खाना-पूरी ना करो। ऐसा ना हो कि आपकी दी हुई चीज़ उस पर बोझ बन जाए। ना उसे फेंक सके, ना रख सके, ना उसे यूज़ कर सके, ना किसी और को दे सके। क्योंकि जो भी हम देते हैं, जो भी हम खर्च करते हैं, हर एक खर्च करने पर अजर सवाब है। वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गनीउन हमीद, बहुत बेनियाज़ है और बहुत तारीफ़ वाला है। तो आप देखिए अल्लाह गनी है यानी बेपरवाह है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो मालदार है, उसके पास खूब है, उसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, ऐसा गनी है। और हमीद है, काबिल तारीफ़ है। आप देखें जब भी अल्लाह हमें कुछ अता करता है, जो कुछ भी वो अपने खज़ाने में से हमें अता करता है, तो हम उसकी हम्द करते हैं। अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ और सारा शुक्र अल्लाह के लिए है। देखिए ये दोनों सिफ़ात अल्लाह की इस आयत में एक साथ आई है, गनीयुन हमीद। बहुत से मुफ़स्सिरीन का ये कहना है कि जब 2 सिफ़ात एक साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक साथ आए, तो उसका मतलब है कि उन्हें अलग-अलग ना देखो बल्कि एक ही देखो। एक ही तरीके से समझो। यानी वो गनी है और वो इस तरह से अता करता है कि उसकी हम्द है, उसकी तारीफ़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके ज़रिए हमें भी कह रहे हैं कि अगर तुम गनी हो, अगर तुम मालदार हो, अगर तुम्हें देना है, तो इस तरह से दो कि वो तारीफ़ के काबिल हो। इस तरह से दो कि लेने वाला उसे खुश हो जाए खुश होकर ले, तुम्हारी तारीफ़ करे, तुम्हारा शुक्र अदा करे। जो कुछ भी तुम दो वो प्रेज़ वर्दी हो। आप देखें, आप जब किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं और वो बेकार हो, रद्दी हो और वो आपसे कोई कीमत माँगे उसकी, तो आप क्या कहते हैं? मैं इसकी ये कीमत नहीं दे रहा, ये बिल्कुल बेकार है, ये इसके लायक नहीं कि मैं इसकी ये कीमत दूँ। तो उसी तरह से जब हम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करते हैं, हम अल्लाह को देते हैं, वो हम अपनी जन्नत की कीमत देते हैं।
तो ऐसा ना हो कि कल तुम अल्लाह के सामने खड़े हो और अल्लाह तुमसे कहे कि ये बेकार है, रद्दी है, ये जन्नत की कीमत नहीं, इसके ज़रिए तुम जन्नत की कीमत नहीं अदा कर सकते, तो तुम जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो। तो अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें जो कुछ भी अता करे, हम उसमें से अल्लाह की राह में जब खर्च करें तो उसमें से बेहतरीन सदका करें, बेहतरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में दें। जब भी हम कुछ दें तो वो काबिल तारीफ़ हो और काबिल शुक्र हो। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, जो पाक चीज़ें तुमने कमाई है और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली है, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो और उसमें से गंदी चीज़ें खर्च करने का इरादा ना करो, जबकि तुम खुद उसे लेना पसंद ना करो मगर आँखें बंद करके, और जान लो कि अल्लाह बेनियाज़ है और तारीफ़ के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.